In last lecture we have solved this sum, that is Vibhuraj Enterprise up to prime cost, and prime cost we got it 10 lakh rupees. After prime cost what will come? Factory overheads, that is work overheads. So work overhead mein now what are the items? C. So this was the question, Vibhuraj Enterprise. अब इसमें वर्क ओवरहेड्स देखते हैं बेटा, आ जाओ. देखो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी सबसे टॉप पे दिख रहा है आपको. कैन यू सी इट? कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी, राइट. अब ये जो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी है, ठीक है, वो तो ऑफिस ओवरहेड्स है, बट इन एडजस्टमेंट इट इज given that it is given that in the adjustment the corporate manager salary to be apportioned between factory and office. जो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी है ना बेटा, उसको अपोर्शन करना है आपको को फैक्ट्री एंड ऑफिस में इन द रेशियो ऑफ 1:9. इन विच रेशियो? 1:9. वी हैव टू अपोर्शन इट. मींस आपका फर्स्ट 1/10, देखो 1:9 मींस 1/10 और 9/10. सो 1/10 विल गो इन फैक्ट्री एंड अदर 9/10 वो ऑफिस में चला जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहला कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी दिखा देते हम लोग. सबसे पहला पार्ट वही आएगा अपना. कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी कैलसी लो, सब लोग कैलसी लो, और कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी को 1:9 में बाइफरकेट करो. 11,10,000 है, तो 11,10,000 इन, देखो 11,10,000 डिवाइड बाय क्या करो? 10. 1:9 मतलब डिवाइड बाय 10 कर दो. फिर कैलसियन आपके पास इनटू का बटन दबाओ, मल्टीप्लाई का बटन दबाओ, और 1 इज इक्वल टू फिर 9 इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. तो कितना आ रहा है? 11,10,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 लाख. यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन इशिका, वेल डन कृष्णा, परफेक्ट. 1,11,000. ठीक है. तो फैक्ट्री का आ जाएगा 1,11,000 एंड द रिमेनिंग बैलेंस इज फॉर ऑफिस. तो ऑफिस वाला तो जब ऑफिस का करेंगे तभी देखेंगे ना. ठीक है. यस, वेल डन अमोल, शाबाश बेटा. चलो सो आ जाओ. तो फैक्ट्री कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी में फैक्ट्री का हम इधर दिखा देते बेटा. सबसे फर्स्ट है कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी. कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी, ठीक है. कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/10, मतलब जो भी आपका अमाउंट है उसका 1/10. ठीक है. अभी आप देख सकते हो इधर अमाउंट आपका कितना है, दैट इज 11,10,000 11,10,000 इंटू 1/10. दैट्स इट. ठीक है. सो 11,10,000 इंटू 1/10 आपका आ गया था 1,11,000. This is what 1,11,000. That's it, right? Chalo, now the next item which relates to what? Factory overheads. आ जाओ. और क्या क्या आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड? वी कैन सी हियर रेंट ऑफ प्लांट है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड. और क्या क्या है? रेंट ऑफ प्लांट के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, वो सब दिखाते जाएंगे हम लोग. फिर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है. ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वी हैव सीन. एंड आफ्टर दैट सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप तो माइनस हो जाएगा, पता है सबको. सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप माइनस हो जाएगा बेटा. और क्या आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड देख लेते हैं. इधर नीचे कुछ है क्या अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड? सी फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास इधर हाँ, सैलरी टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है. लास्ट लेक्चर में देखा था आपने. फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है. ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, वो भी पता है आपको. ठीक है. और कुछ है इधर? बस इतने आइटम अपने फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है. ओके. ठीक है. चलो सो लेट्स पुट इट वन बाय वन. सो लेट्स गेट रेडी. चलो वन बाय वन. कॉर्पोरेट मैनेजर के बाद और क्या था अपना? फिर नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट आइटम था रेंट ऑफ प्लांट. रेंट ऑफ प्लांट, the amount is what? 127,500, right? 127,500. Okay. Now after that next item, yes, indirect material. सब देखो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एवरीथिंग वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पे सब देखा.
फिर उसके बाद अपना क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स. यस, वेरी गुड इशिका. इनडायरेक्ट मटेरियल्स. चलो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आपका 235,600. अमाउंट चेक करना 2,35,600. yes or no? Indirect material is 2,35,600. Then insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम है अपना किसके ऊपर, रॉ मटेरियल स्टॉक के ऊपर. ये देख रहे हो ना, यू कैन सी हियर इंश्योरेंस प्रीमियम. किधर है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, हियर इट इज. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिख रहा है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो पुट इट हियर. अमाउंट भी आप देख सकते हो कितना अमाउंट आपका 22,600. इंश्योरेंस प्रीमियम for stock of raw materials. ठीक है. So insurance premium for stock of raw material is what, 22,600. That's it. After that, what is given? Salary for drawing and designing department. है ना इधर देखो, salary for drawing and designing department. Salary to drawing and designing department. पर जो दिया वो दिखा देने का. Salaries to drawing and designing department. बराबर बेटा, salary to drawing and designing department, which is yes 1,85,700. बराबर 185,700. that is salary to drawing and designing department. ठीक है. चलो अब क्या करना है अपने को, लेस सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है. उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड ओपनिंग प्लस करने का, क्लोजिंग माइनस करने का. चलो तो पहले ये प्लस कर लो जरा, टोटल कितना रहा बताओ मेरे को. चलो सब लोग इसका जरा टोटल मारो, कितना आ रहा है इसका टोटल. 68,24,000. ओके बेटा, वेरी गुड. दो आंसर आया मेरे को. ओके, एक का आंसर दिख रहा है 680,900. एक बार फिर से चेक करना बाकी लोग भी, कितना आ रहा है. 1,11,000 प्लस 1,27,000 प्लस 2,35,600 प्लस 22,600 प्लस 185,700. तो नॉर्मल सी बात है 68,24,000 तो होगा नहीं. फिर से टोटल मारो जरा. ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड मोमिता, वेरी गुड कृष्णा. ओके 682,400. ओके ओके 6,82,400. यस ओके, वेरी गुड इशिका, वेल डन साक्षी. चलो 6,82,400 क्रॉस चेक करना बाकी लोग भी. ओके यस, वेरी गुड अमोल. 6,82,400. ठीक है. यस, वेल डन इशिका, शाबाश. चलो 6,82,400 आ गया. अभी इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. यस और नो, बराबर है. चलो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप आपको डिडक्ट करना है. सो लेट्स डिडक्ट इट. लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. चलो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है कितना बेटा आपका 16,800. बराबर, ये आपको डिडक्ट करना है. ब्रैकेट में दिखा देता हूं मैं समझने के लिए. ब्रैकेट नहीं दिखाया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो 682,400 माइनस 16,800 कितना आ गया
680 to 400 minus, yes, 16,800, that is 6 lakh 65 600. Yes, well done Amol, well done Ishika, well done Momita, well done Krishna, perfect. 665 600, 6,65,600. ठीक है, चलो तो देखो वर्क ओवरहेड्स, जितने भी वर्क ओवरहेड्स थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो सब दिखाए। फिर लेस व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिडक्टेड फैक्ट्री स्क्रैप, जो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है वो लेस कर दिया, क्योंकि वहां थोड़ी इनकम आ जा रही है ना, पैसा आ जा रहा है, तो वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, तो वो माइनस कर दिया। तो कितना हो गया अभी कॉस्ट अपना 6,65,600। अब क्या करना है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो WIP में ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, तो आ जाओ। नाउ add what, opening stock of WIP, add opening stock of WIP। चलो ओपनिंग स्टॉक अपने को कितना दिया था क्वेश्चन में, 94,300, 94,300 का ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा बेटा, अगर ये ओपनिंग स्टॉक ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा टोटल, 665,600 प्लस 94,300, बराबर है 6 लाख, हाँ 7,59,900, वेरी गुड, 7,59,900, वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका, वेल डन सुष्मिता, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, यस लेस, सी एज वी ऑल नो, फॉर्मेट में भी देखा है, WIP का ओपनिंग स्टॉक विल बी एडेड एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिडक्टेड, सिंपल। सो लेस closing stock, less closing stock of WIP, बड़ा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है WIP का वो देख लो क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज व्हाट 96,500, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज व्हाट 96,500, ये माइनस कर दो, बराबर है 96,500 माइनस कर दिया, तो 759,900 माइनस 96,500 कितना आ रहा है, शाबाश, वेल डन इशिका, वेल डन काजल, वेल डन साक्षी, वेल डन अमोल, वेल डन मोमिता, वेल डन सुष्मिता, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, मींस 6,63,400 फाइनल आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है, यस, वेल डन कृष्णा, 6,63,400 आपका ये फाइनल आंसर आ रहा है, बराबर है, फैक्ट्री ओवरहेड का फाइनल आंसर है 6,63,400, बराबर, यस। सो देखो फैक्ट्री ओवरहेड में ज्यादा काम था, और ध्यान देने का क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, व्हाट विल बी एडेड एंड व्हाट विल बी डिडक्टेड। सो इन फैक्ट्री ओवरहेड्स फर्स्ट टेक ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो ले लो। आफ्टर दैट सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप रहेगा तो दैट विल बी डिडक्टेड, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप विल बी डिडक्टेड, रिमेंबर इट। And after that, WIP opening stock will be added. Opening stock of WIP will be added and closing stock of WIP will be deducted. तो सिंपल फंडा है, देखो कोई भी स्टॉक हो, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे WIP का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, ओपनिंग स्टॉक आपको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, सिंपल फंडा, बराबर है, कॉस्ट निकालने के लिए। चलो सो अब आ जाओ अपना वर्क कॉस्ट निकाल ले। प्राइम कॉस्ट अपना 10 लाख था और फैक्ट्री ओवरहेड आपका आ गया 663,400। So what will be your work cost? Plus कर लो 10 lakh plus this. So we will get our work cost. Yes, perfect. Very good, Ishika. Well done, Momita. Well done, Sushmita. Perfect answer. So आ जाओ our work cost that is F. बराबर है, ये अपना क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट। So our work cost will be what, 16,63,400. 16,63,400. Got it? ये अपना वर्क कॉस्ट हो गया। Yes, perfect.
नाउ आफ्टर वर्क कॉस्ट व्हाट विल कम? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. ठीक है, चलो. सो लेट्स पुट इट हियर, ऑफिस एंड administrative overheads. Office and administrative overheads. Got it? Office and administrative overheads. Now we have to see what are the items covered in this overheads. What are the items are there in office and admin overheads? So you can see here. आ जाओ. देखो सबसे पहला आइटम तो आपको पता ही है, ये कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी का 9/10 पार्ट आ जाएगा. ठीक है, चलो सबसे पहला वही है, उसको दिखा देते हैं पहले हम लोग. कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी, कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी कितना? 9/10 मतलब 11,10,000 का 9/10 पार्ट आपका मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी ऑफिस से रिलेटेड. सो दैट विल कम 9,99,000. That will come how much? 9,99,000. Garage? Yes, buddies. Very good, Ramul. Well done, Ishika. Perfect. चला, फिर अब देखते हैं अदर आइटम्स कौन कौन से हैं. कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी के बाद और कौन से ऑफिस ओवरहेड्स है अपने पास. सो यू कैन सी हियर ऑफिस ओवरहेड्स में और क्या अपने पास? इधर 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 ऑफिस रेंट है. ओके, देन आपके पास ऑफिस एक्सपेंस है. फिर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर ऑफिस से रिलेटेड होता है. फिर और क्या है आइटम है? इधर तो हो गया. फिर नीचे देखते हैं, नीचे सी डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर है आपके पास ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड. सैलरी टू ऑफिस स्टाफ भी ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड है. फिर आफ्टर दैट बस और तो कुछ है नहीं. ठीक है, तो चलो लेट्स पुट इट वन बाय वन. और एडजस्टमेंट में तो कुछ है नहीं वैसे भी. चलो, तो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी के बाद अपना क्या था? ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट, सो ऑफिस रेंट इज हाउ मच बेटा? 84,700. 84,700 is what? Our office rent. Perfect. Yes, chalo. Now, next page pe continue format. Format will be continued. Two columns for amount, inner outer. Step. चलो, सो ऑफिस रेंट तक हो गया ना अपना. चलो, ऑफिस रेंट के बाद और कौन सा आइटम था नेक्स्ट? चलो, ऑफिस रेंट के बाद अपना ऑफिस एक्सपेंस था. यस और नो? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिशियल रिलेटेड एक्सपेंस आपका कितना था? 41,000 था बेटा. ऑफिस एक्सपेंस इज व्हाट? 41,000. ठीक है, उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम आपका किसके ऊपर था? कंप्यूटर के ऊपर. ये देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैन यू सी इट? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर. ठीक है, चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर. अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो कितना था? 12,700. बराबर है. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर दैट इज 12,700. फिर आपका क्या है? डेप्रिसिएशन. फिर आपका क्या था बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर. ऑफिशियल रिलेटेड हो गया बेटा, ऑफिस ओवरहेड्स.
सो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर आपका कितना था बेटा? 87,300, 87,300, ठीक है। उसके बाद अपना क्या था? सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, बराबर है। सैलरीज व्हाट? टू ऑफिस स्टाफ। सैलरीज टू व्हाट बेटा? ऑफिस स्टाफ। अब सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ कितना था? 1,15,300, बराबर है। 1,15,300, बराबर। चलो, सो डन। अब जरा बेटा टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, हाउ मच इज द टोटल? 9,99,000, 84,700 plus 41,000 plus 12,700, 87,300 and 1,15,300. So total कितना आ गया? टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स 13,40,000. ओके, सबका यही आ रहा है 13,40,000. चेक इट. 13,40,000 will be office and admin overheads है. ओके, वेरी गुड ममिता, परफेक्ट. क्लियर है ना? 13,40,000 आ रहा है सबका टोटल, ठीक है। चलो, तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स आ गया अपने को। ऑल दी ऑफिशियल रिलेटेड एडमिन ओवरहेड से रिलेटेड आपने एक्सपेंसेस इधर दिखा दी, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, रिलेटेड टू ऑफिस। अब बेटा ये भी हो गया, तो चलो अब क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट यू विल गेट? भाई ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के बाद अपने को क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो वर्क कॉस्ट और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को ऐड कर दिया तो यू विल गेट व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो H will be what? Your cost of production. Yes, Ishika. Very good. So cost of production. Step by step मेरे साथ करो. Step by step. इसलिए एकदम स्लोली स्लोली जा रहा हूँ कि मेरे साथ ही कर लो, ठीक है। सो टोटल कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,03,400. ओके, 30,03,400. 30,03,400 बराबर है. दैट इज व्हाट आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यस, वेरी गुड मोमिता. चलो बेटा अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका. यस, वेल डन कृष्णा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस. तो आ जाओ, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अरे क्या करते हैं बेटा? ऐड, इसमें ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. चाहिए तो हम इधर ऐसा हेडिंग भी दिखा सकते हैं, अगर आपको दिखाना ना, हेडिंग ऐसा करके दिखा सकते हो, जैसे लाइक आई फिनिश गुड्स. नॉट नेसेसरी, बट अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. चलो, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक. फिनिश गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ऊपर लिखा है ना. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 6,40,000. ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट बेटा? 6,40,000, बराबर है, राइट. और ओपनिंग स्टॉक ऐड करो एक मिनट जरा. ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद कितना आ रहा है अमाउंट? 30,03,400 प्लस 6,40,000, तो कितना आ गया? 36,43,400, बराबर. यस, वेरी गुड मोमिता, वेल डन कृष्णा. चलो अभी लेस क्या करना है अपने को? लेस व्हाट वी हैव टू डिडक्ट? क्लोजिंग स्टॉक. चलो, क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में देखा ही आपने, 7,50,000 था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. चलो माइनस करो, कितना आ रहा है? 7,50,000 माइनस क्या? तो ओके 20,
ओके 28,93,400, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपको। चलो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है, स्टेप पता ही है सबको। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपका क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो आ जाओ नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है क्या बेटा, सेलिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाओ। क्या क्या आइटम्स थे आपने क्वेश्चन में देखा ही है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सब स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाओ। पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम था डिलीवरी वैन का, पता ही है, आपने देखा ही है बेटा सब ऊपर। इंश्योरेंस डिलीवरी वैन, इंश्योरेंस किसके ऊपर था, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिलीवरी वैन। कितना अमाउंट था, 11,500। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड था बेटा, वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। कैरेज आउटवर्ड कितना था, 1,10,000। ठीक है, फिर और क्या आइटम था, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन 28,000 का था, क्वेश्चन में देखो। डेप ऑन डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना था, 28,000। और क्या क्या था, सीधा क्वेश्चन में देखते जाओ, आपको सब मिलेगा, दिख रहा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिलीवरी वैन, एवरीथिंग इज देयर, डिलीवरी वैन। फिर उसके बाद ऐसे सब जितने भी आइटम है सब आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड मिलेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, बराबर है, ब्रांड एम्बेसडर वाला, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन, सब दिखा दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन के बाद क्या है, हाँ ब्रांड एम्बेसडर का रेम्यूनरेशन था ना आपका। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन, अटेंडेंस डाल देना सब लोग। सो ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन कितना है बेटा, 4,80,000। देन आपका क्या है, ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन के बाद यस प्रिंटिंग कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग। चलो कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग कितना था बेटा, 57,500। एंड आफ्टर दैट व्हाट, यस रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन, रिपेयर्स टू डिलीवरी, रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन कितना था अपना, 35,500, बराबर है, 35,500। चलो सबका टोटल कितना आ रहा है बताओ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का टोटल कितना आया, ओके 722,500 बराबर आ रहा है सबका, 722,500 आ रहा है। ओके वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका। चलो नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट है थोड़ा सा, तो फॉर्मेट बना देता हूं मैं इधर नॉर्मल, ये हो गया। चलो सो फॉर लास्ट पार्ट ये हो गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो बेटा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दिस वन एंड दिस वन एड इट, तो आपको क्या मिलेगा, ये तक हो गया था एल, यस आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, व्हाट यू विल गेट, you will get cost of sales, or we can say this as total cost, or we can say this as total cost। यही अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स है और टोटल कॉस्ट है, कितना आ रहा है, दोनों को ऐड कर लो, 28,93,400 प्लस 722,500, 36,15,900। ओके 36,15,900, क्या बात, वेरी गुड, शाबाश, 36,15,900। अभी क्या करना है, यस नेक्स्ट एम,
एम में आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट बोला ही था आपको, कितना बोल रहा है प्रॉफिट के बारे में, चलो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेल्स तो दिया ना आपको, सेल्स के बारे में क्या बोल रहा है, सेल्स। अब देखो इधर क्वेश्चन में देखो आप, सी आपको क्या बोल रहा है इधर कि सेलिंग प्राइस जो है ना बेटा, सेलिंग प्राइस, ये देखो इधर सब लोग, सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस तो पता है ना, इधर कॉस्ट किधर है, ये रहा कॉस्ट, ठीक है। अब इसका 120% आपका सेल प्राइस हो जाएगा, तो कैलसी लो, 36,15,900 का 120% निकाल लो, इधर दिखा देता हूँ, 36,15,900 का 120%, ठीक है, वही सेलिंग प्राइस होगा। तो निकालो कितना आ रहा है 120%, कैलसी में करो कितना, 39,080, 39,080, वेरी गुड, 43,39,080 ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यस, अब जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस, डिफरेंस ऊपर और नीचे जो डिफरेंस आ रहा है वही हो गया प्रॉफिट, वो बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। तो 43,93,80 माइनस 36,15,900 कितना आ रहा है डिफरेंस, 7,23,180, बस ये हो गया अपना प्रॉफिट और इधर अपना सम फिनिश। क्लियर, मालूम पड़ा। तो ऐसे ही आपको निकालना है, डायरेक्टली कॉस्ट दिया है, कॉस्ट का 120% सेलिंग प्राइस हो गया, डिफरेंस प्रॉफिट, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक सम प्रैक्टिस में दिया उसको करना, ओके क्लियर। तो याद रखना कैसे निकालना है, 120% डायरेक्ट कर लिया और जो डिफरेंस आया दैट विल बी व्हाट, प्रॉफिट।